Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस वक्त हम नबी करीम के इलाके में है। ये सदर बाज़ार का इलाका है और यहाँ पर एक पुरानी दीवार हुआ करती थी। सुबह लगभग 6:45 बजे का वक्त था, तब यहाँ पर यही जो आपको फुटपाथ नज़र आ रही है, इस दीवार के नीचे कई रिक्शा वाले जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर मौजूद थे, सो रहे थे। सुबह का वक्त था, लगभग 6:30 और 6:45 बजे का वक्त। उसी दरमियान एक प्रवासी मज़दूर जो रिक्शा चलाता था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, और उसके ऊपर ये दीवार का एक पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। नबी करीम का पूरा इलाका है और काफ़ी ज़्यादा घना इलाका है। और अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुँच गया था और अब इस इलाके को साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि मलबा है। ये एक लगभग 1 फ्लोर के आसपास मान सकते हैं, एक बड़ी दीवार थी, पुरानी दीवार थी। और रात भर दिल्ली में जिस तरीके से रुक रुक के बारिश हुई और अभी भी जल भराव देख सकते हैं, और उसी वजह से ये पूरी जो दीवार का इलाका है, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आगे भी दिखाइए, वो गिर गई। और आप यहाँ देख सकते हैं सदर बाज़ार का पूरा इलाका जो बोर्ड है वो भी टूट गया है। और जो दीवार है, जब ये दीवार गिरी तो यहाँ पर कतार से जो लोग यहाँ पर प्रवासी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा चलाते थे, वो यहाँ पर इसी फुटपाथ पे सो रहे थे जिसके ऊपर दीवार गिरी है, और उसी वजह से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। हालांकि अब जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जो पार्थिव शरीर था उसे मोर्चरी पहुंचा दिया है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं था और प्रवासी के तौर पर काम करता था। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। जिसकी मौत हुई उसे आप जानते थे क्या? देखो, यहाँ पे अधिकतर जो लोग यहाँ पे ठेले वगैरह लगाते हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई पटरी वाला है, कोई बिहार समाज से है, कोई बंगाल से है, कोई इधर से, तो इनकी जानकारी अमूमन मुकामी लोगों पर होती नहीं है। तकरीबन ये लोग क्या करते हैं, बेचारे मजदूर कश लोग हैं, बाहर से आ जाते हैं खाने कमाने के लिए, अपने रात को सोने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं अपने सोने की। सुबह रिक्शा चला। कितने बजे का वाकया था जब ये सब कुछ? ये तकरीबन 3-4 बजे का वाकया है वैसे तो, और ये कम से कम 100 साल पुरानी दीवार है तकरीबन। ये था क्या यहाँ पे? क्या ये कब्रिस्तान है, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है, और कदीमी कब्रिस्तान है। ये दीवार को 100 साल हो गए थे, और ये बारिश जो चल रही है इस टाइम, ये स्लो पॉइजन की तरह होती है प्रॉपर्टियों के लिए, खास तौर से पुरानी दीवार, और उसका रखरखाव भी कम होता है, कब्रिस्तान कम होता है। आदमी लापरवाही में रहता है, पर दीवार हमारी खड़ी भी है, लेकिन ये स्लो जो एक बूंद गिरती है, ये बड़ी बिल्डिंगों को ले डूबती है। कोई और ऐसे हैं जो उनसे जानता हो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है? यहाँ पर कोई और रिक्शा वाले वगैरह कोई हो साथी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंजन। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 100 साल पुरानी दीवार, और उससे भी पुराना, यानी अब 150 साल के आसपास मान सकते हैं कि कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान को हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो कब्रें हैं वो नज़र आती हैं। आमतौर पर जिस तरीके से भारत भर में विवाद भी चल रहा है वक्त और वक्त की ज़मीन जायदाद को लेकर के, लेकिन क्या वक्त अपनी ज़मीन जायदाद का ठीक से रखरखाव कर रहा है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। ये सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि अगर कब्रिस्तान था तो वक्त की ज़मीन रही होगी, और लगभग 100 साल पुरानी दीवार, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार हल्की बारिश हो रही है, और उसकी वजह से ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर जल भराव भी नज़र आता है, और इसलिए पुरानी कब्रिस्तान की दीवार गिर जाती है। नीचे जो रिक्शा वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो सो रहे होते हैं, और उन्हीं में से ही एक मजदूर की मौत हो जाती है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।